दोस्तों गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हर इंडियंस के दिल के करीब है। शादी, फेस्टिवल, सेविंग्स, हर जगह से गोल्ड का ही रोल है। दोस्तों आज सवाल ये नहीं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। आज सवाल ये है कि आपको गोल्ड को किस फॉर्म में खरीदना चाहिए, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन तीनों ऑप्शन का कंप्लीट कंपैरिजन, रिटर्न्स, चार्जेस और सुटेबिलिटी के बेसिस पर। अगर आप गोल्ड के इन्वेस्टर हो, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। बिकॉज इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप खुद से ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको गोल्ड किस फॉर्म में खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म यानी कि फिजिकल गोल्ड। सो सिंपल है, आप जो भी गोल्ड ज्वेलर्स की दुकान से खरीदते हो वे फिजिकल गोल्ड में आते हैं, जैसे कोइंस, बार्स एंड ज्वेलरीज। दोस्तों अब हम देखते हैं फिजिकल गोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फायदे। जैसे फिजिकल गोल्ड हमेशा आपके पास होता है, इमरजेंसी के टाइम पे आप कभी भी बेच सकते हो। भगवान ना करे आपके घर में कभी इमरजेंसी आए बट आपको कभी जरूरत पड़े तो आप कभी भी फिजिकल गोल्ड को बेच सकते हो। और फिजिकली गोल्ड कनेक्ट होता है ह्यूमन से, आपकी फैमिली से। दोस्तों फिजिकल गोल्ड के कुछ नुकसान भी, जैसे सेफ्टी का इशू, घर में सेफ्टी का इशू होता है। नंबर 2, मेकिंग चार्ज। आप जो भी फिजिकल गोल्ड बाई करते हो वो ज्वेलर के साथ साथ उसका मेकिंग चार्ज भी होता है मिनिमम 10 से 15%। नंबर 3, जीएसटी। आप जब भी फिजिकल गोल्ड बाय करने जाते हो वहां पे कम से कम आपको 3% तक जीएसटी लगता है और बेचने पर रीसेल वैल्यू कम मिलती है। सो हाँ, फिजिकल गोल्ड इमोशनली और ट्रेडिशनली वैल्यू रखता है, लेकिन ये फाइनेंशियल टर्म में कॉस्टली पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2, डिजिटल गोल्ड। दोस्तों डिजिटल गोल्ड आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हो और मिनिमम 1 ग्राम से कम भी खरीद सकते हो। अब डिजिटल गोल्ड के अपने कुछ अलग फायदे हैं, जैसे आप स्मॉल अमाउंट से ये बाय कर सकते हो, बेचने का कोई इशू नहीं है, 24 घंटे 7 दिन आप इसे बेच सकते हो, अपने मोबाइल से बाय और सेल कर सकते हो। नो मेकिंग चार्ज, नो जीएसटी। लेकिन दिक्कत ये है, ये सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लियर रेगुलेशन नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये ऐप बैंड हो गए, बंद हो गए तो आपका पैसों क्या होगा। सो दोस्तों डिजिटल गोल्ड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आप बिगिनर हो तो। ऑप्शन नंबर 3, गोल्ड ईटीएफ। दोस्तों अब हम समझते हैं गोल्ड ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक प्रकार का निवेश होता है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर खरीदा और बेचा जाता है। ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा एक कंपनी में लगाते हैं और वो कंपनी इन पैसों को स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर्स में लगाती है और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है, हमें मिलता है। बेसिकली ये होता है म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं बट म्यूचुअल फंड में हम ट्रेड नहीं कर सकते और ईटीएफ में हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं ईटीएफ के कुछ फायदे, जैसे हाई लिक्विडिटी। आप मार्केट से कभी भी एग्जिट कर सकते हो, नो जीएसटी, नो मेकिंग चार्ज, मिनिमम चार्जेस, एक्सपेंस रेशियो 0.5%। अब वैसे तो ईटीएफ के कुछ नुकसान नहीं है बट एक प्रॉब्लम है, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में जैसे सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी आनी चाहिए। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो तो ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों अब हम समझते हैं आपके लिए कौन सा गोल्ड बेटर रहेगा। सो अगर आपको इमोशनली पर्पस के लिए गोल्ड चाहिए, जैसे किसी को गिफ्ट देना है शादी में, तो आप फिजिकल गोल्ड परचेस कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिजिटल गोल्ड आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो और सीरियस इन्वेस्टर हो तो आप गोल्ड ईटीएफ भी बाय कर सकते हो। सो 2025 के लिए गोल्ड एक स्टेबल और सिक्योर ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको रियल बेनिफिट चाहिए तो ईटीएफ आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। अगर आपके पास अभी तक कोई डीमेट अकाउंट नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आज ही ईटीएफ में गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। दोस्तों फाइनली वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आने वाले से और वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।